हाँ, तो गुड आफ्टरनून। देखिए ये एग्जांपल थर्ड दी हुई है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। इसमें पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल पी टी, इसका तो ये कंडीशन जो दी हुई है इस हिसाब से ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल होनी चाहिए बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। सो आप लिखोगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर। दिस इज गिवन. This implies that ST is parallel to QR by BPT, by converse of BPT. थेल्स थ्योरम लिखो या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखो, आपकी मर्जी। तो ST आ गया, ये और ये पैरेलल, उसका मतलब है ये और ये फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एंगल मैं ऐसे लिखूंगा, एंगल 1 इज इक्वल एंगल Q, एंगल S इज इक्वल एंगल Q। लेकिन ये दिया हुआ है जो एंगल पी एस टी होगी ना, एंगल 1, ये पी एस टी इज इक्वल एंगल पी आर क्यू, ये इसके बराबर है। बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल आर, ये तो गिवन है, बुक में लिखा है, क्योंकि वहां पे पी एस टी लिखा है, वही तो एंगल 1 हुआ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एंगल 1 इसका मतलब एंगल क्यू, ये क्यू और ये आर बराबर हुआ, वही तो हो गया आइसोसेलेस। उसका मतलब पी क्यू इज इक्वल पी आर, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू, यहाँ पे मैं आधा लिखूंगा, हालांकि ये 9th का है लेकिन स्टेटमेंट लिखना होता है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो इसका मतलब हो गया कि जब साइड्स अपोजिट हैं सो एंगल वही तो हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हो गया एग्जांपल था। देखिए, अगर ये एंगल P निकालने के लिए अगर ये ट्राइंगल सिमिलर होती तो मैं ये, अगर मान लो B और P बराबर होता, फिर इक्विएंगुलर हो जाते। नहीं, सिमिलर होने के का एक ही तरीका है, या तो इनके एंगल्स बराबर हो या साइड्स प्रोपोर्शनल हो। अब साइड्स इसके भी दिए हैं, इसके भी दिए हैं, देखते हैं इसका रेशो क्या है। नेचुरली ये जो ये वाला साइड जो है वो इसके साथ, क्योंकि रूट वाला यही है, तो मैं लिखूंगा AC बाई, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड है, ट्राई करते जाना है। डिवाइड बाई 6√3, ये और ये गया, सो 1/2 लग रहा है, 1/2 रेशो होगा। 6 का 12, तो मैं लिखूंगा BC बाई PQ is equal to 6/12, that is also equal to 1/2। दो बातें आ गई। अब रहा ये और ये AB अपॉन QR, that's equal to 3.8 divided by 7/6 and that's also 1/2। इसका क्या अर्थ हुआ कि AC by PR is equal to BC by PQ is equal to AB by QR and that's equal to 1/2। Therefore, triangle ABC is similar to triangle। यहां तक कुछ भी नहीं सोचना, अब सोचना है जहां पे AB वहां पे QR आना चाहिए, या RQ भी चलेगा। अब देखते हैं, नेचुरली QRP तो है ही। अब देखो, जहां पे BC वहां पे ये BC, उसके नीचे PQ आना चाहिए, तो BC PQ किस में आएगा? इसमें तो BC हो गए लास्ट दो, ये PQ कहाँ है? तो इसमें तो है ना PQ, तो ये नहीं, नाम सही नहीं है, ये नाम सही है। सो ये अगर रफ वर्क हमने किया होता तब अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे गंद मचेगी। सपोज आपने इसी पे किया, तो अब साफ जगह पे लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQP, ठीक, बाय SSS सिमिलरिटी। इसको क्रॉस करूंगा बॉक्स बना के, यानी इतना। आमतौर पे जब आप क्रॉस करते हो ना, आप ऐसे लिखते हो, आपने क्रॉस करना है, अक्सर बच्चों की आदत होती है, ये पता ही नहीं चलता कितना हिस्सा क्रॉस किया। तो जब हमने ये देखा कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो अब यूज करेंगे हम इनकी प्रॉपर्टीज। देखिए, एंगल P आपको निकालना है, सो एंगल P ये हुआ लास्ट का अल्फाबेट, वो C के बराबर होगा। सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल C बाई CPST, बोले तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब लेकिन आपको C भी नहीं पता, C निकलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल
सी होगा 180 माइनस 80 माइनस 60, वो शायद 40 होगा, हाँ वो 40 डिग्री। सो सी देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हो गया कंप्लीट एग्जाम्पल। जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये कंडीशन दी हुई है कि ओ ए डॉट है, ये माइनस नहीं है, ओ ए डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी। और आपको प्रूव करना है एंगल ए और एंगल सी बराबर है एंगल बी और एंगल डी बराबर है, ये प्रूव करना है। देखिए ओ ए डॉट ओ बी, किसी भी तरीके से अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाए तो एंगल्स बराबर होंगे। ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू ओ, तो मैं अगर ओ सी को इधर लाऊं, मैं लिखूंगा ओ ए डिवाइडेड बाई ओ सी, ये ओ सी यहां लाऊंगा, ओ बी उधर ले जाऊंगा, इज इक्वल टू ओ डी डिवाइड बाई ओ बी, राइट। ऑल्सो ये जो एंगल है एंगल 1, ये एंगल 2 के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब ये सही है तो आपने अभी बोला दिस साइड बाई दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड इज इक्वल टू रेशो, और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, तो ऐसे ऐसे सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल। यहां तक कुछ भी नहीं सोचना था, अब सोचना है। सोचना क्या है कि AO के नीचे OC लिखा आपने, सो OC भी हो सकता है और CO भी हो सकता है, डिपेंड करता है। नेचुरली तीसरा भी आएगा। अब चेक करते हैं, जहां पे OD के नीचे OB आना चाहिए, OD के नीचे OB, वो तो लास्ट वाले में आएगा, तो ये ठीक है, ये गलत है। तो हमारा ये आएगा ट्राइंगल, ये मैं ट्राइंगल यहां लिखूं, सिमिलर यहां लिखूं, एंगल OD। मेरा ऑप्शन ये है कि ये रफ वर्क लिखा करो। हमेशा क्रॉस करने से पहले आप मैंने अभी बोल रहा था मैं पिछले क्वेश्चन में, आप जो कहीं पे क्रॉस लगाते हैं ना, आप ऐसे करते हैं, हो गया जी क्रॉस, ये पता ही नहीं चलता ये पूरा क्वेश्चन क्रॉस है या ये लाइन क्रॉस है या ओ क्रॉस है। इसलिए अगर आपको ये गलत है, इसको बॉक्स करो, फिर ऐसे कर लो बस, या ये सारा गलत है, इसको ऐसे कर लो बॉक्स और फिर क्रॉस करो। ये नहीं छोटे से क्रॉस बनाते हुए पता ही नहीं चलता। अक्सर एग्जाम में मैं बच्चों को देखता हूँ, खासकर जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे आए होते हैं, उनको टीचर्स बड़ा धमकाते हैं इस कारण कि नहीं क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो एक हैबिट सी, अजीब सी हैबिट बन जाती है उनकी क्रॉस लगाने की। तो इसलिए छोटे से क्रॉस, ये ऐसे क्रॉस नहीं लगाया करो। आपका एरिया डिफाइन होना चाहिए कि आप कितने हिस्से को गलत कह रहे हो। ओके, AOD इज सिमिलर टू COB, AOD इज सिमिलर टू COB। अब अगर ये बात सही है तो व्हाट इज एंगल A इक्वल टू, A है पहला, ये बराबर है C के, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, यही तो प्रूव करना था। एंड व्हाट अबाउट एंगल B, ये एंगल B है लास्ट वाला डिजिट, तो यहाँ पे लास्ट वाला D है, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये तो CPST है, बस हो गया, ये प्रूव करना था आपको। इस क्वेश्चन को मैं एक कहानी की तरह समझूंगा। देखो, कह रहे हैं ये सड़क है या जमीन है, इस पे एक खंबा है, एक पोल है, एक लैंप पोस्ट, एक्चुअली लैंप लगा है यहाँ पे, लाइट मिलती है इस पूरे एरिया को। तो ये लैंप पोस्ट की हाइट लिखा है 3.6 मीटर, ठीक है। एक छोटी सी लड़की है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, यानी 0.9 मीटर, 90 सेंटीमीटर हो गया 0.9 मीटर। शी वॉक्स अवे फ्रॉम दिस लैंप पोस्ट, और इसकी चलने की स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, राइट। 4 सेकंड चलते चलते हो गए, तो 1 सेकंड में 1.2, 4 सेकंड में होंगे ना 4.8 मीटर चली होगी ये। तो यहां से यहां तक 4.8 मीटर चली, ये आपको समझना होगा 4.8 क्यों। तो पहुंची यहाँ पे यही लड़की, ये छोटी सी लड़की जिसकी हाइट 0.9 मीटर, 90 सेंटीमीटर। बताओ इसकी शैडो कितनी लंबी होगी। देखो, सूरज यहाँ कहीं होगा, सो एक समय में इनका एंगल ऑफ एलिवेशन ये दोनों के लिए सेम ही होगा। अब देखो, ये भी राइट ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि कोई भी खंबा टेढ़ा नहीं होता, ना कोई इंसान टेढ़ा खड़ा होता है, हमेशा खड़े परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये एंगल इक्वल। दोनों ट्रायंगल, मैं इस ट्रायंगल, इस एक छोटे ट्रायंगल और इस बड़े पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये पूरे ट्रायंगल, ये कॉमन है ना दोनों का, तो ये तो सिमिलर हो गए, बस काम हो गया। अब इसको एक ढंग से लिखना है। ढंग से कैसे लिखना है मैं अभी बताता हूं।
मैं लिखूंगा इसकी ओर देख लेना, इस फिगर की ओर। ये है लैम्प पोस्ट और ये है गर्ल, ये है एंगल। मैं लिखूंगा लेट, इसमें लिखना होता है ये ऐसे, लेट ए बी, वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों की तरह, ए बी द height of the lamp post and CD be the height of the girl. So let CD be the height of the girl, right? Now, speed of girl. Is equal to 1.2 meter per second. Distance traveled by the girl in 4 seconds is equal to 1.2 into 4, that is equal to 4.8 meter, right? Let E be the angle of elevation ऑफ द सन, क्योंकि ये कह रहे हैं ना शैडो, जब शैडो की बात आती है तो आपको याद रखना है, सपोज ये बंदा है, इसकी शैडो तभी बनेगी जब सन ऐसे होगा, तब इसकी शैडो इतनी लंबी आएगी, तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर बंदा बैठा हो, पहले सीधे देखा होगा और फिर सूरज की ओर देखेगा, तो ये याद रखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन हो गया ये, जो आप ई लिखोगे। अब एक तो हमने ये बड़ा ट्राइंगल लिया, पूरा ट्राइंगल, और साथ में ये छोटा सा ट्राइंगल लिया, इनका ये एंगल और ये एंगल 90 वर्टिकल एंगल, और ये एंगल कॉमन है दोनों का, तो फिर ट्राइंगल सिमिलर। सो ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब सोचना पड़ेगा, जहां पे ये बी पॉइंट होगा वहां पे होना चाहिए डी, तो बी बीच यहाँ पे डी, ई दोनों की जगह सेम, तो डी ई आ गया, तो बचा सी, सी सबसे पहले आएगा क्योंकि ई की जगह पे ये आना चाहिए, तो सी डी। जब ऐसा है तो रेशो बराबर होना चाहिए। आप ऐसे बताओगे कि रेशो की जिसका मालूम करना हो वो पहले लिखो, हमेशा ये याद रखो ट्रिग्नोमेट्री की तरह, डीई अपॉन छोटे ट्राइंगल का साइड डिवाइड बाय बड़े ट्राइंगल का साइड, डीई अपॉन बीई इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल का साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल, सीडी अपॉन ए बी। एक चीज मैं भूल गया, यहां पे आपको लिखना था therefore AB is equal to 3.6 meter and CD is equal to 90 centimeter, that is equal to 0.9 meter, ठीक है। सो DE आप लिखोगे, DE है 3 DE पता नहीं, वही तो निकालना है, डिवाइड बाय BE, BE हो गया BD प्लस D, BD आपने अभी बोला 4.8, distance traveled by girl, so BD is equal to 4.8, तो आप लिखोगे 4.8 into plus DE is equal to CD, CD कितना 0.9 divided by 0.9 divided by 3.6, 9 1s are 9 4s are 36, तो क्रॉस करोगे, दिस इंप्लाइज जो DE है 4 टाइम्स DE, क्योंकि ये 4 इधर जाएगा ना, 4 times DE is equal to 4.8 plus DE। जब DE इधर ले जाओगे तो ये 3 ही DE बचेगा, 3 DE is equal to 4.8 and DE is equal to 4.8 by 3, 3 1s are 3 6s are, so DE is equal to 6, वही तो शैडो है, therefore shadow of the girl is equal to 1.6 meter। ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आज इतना ही, बाकी कल